हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। टेंस को हम कैसे पहचानें। बेटा फर्स्टली आई विल टेल यू, आई विल नॉट टीच यू बाय द स्ट्रक्चर। मैं आपको स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। फर्स्टली मैं आपको ये समझा दूँ, हम लोग टेंस को कुछ अलग तरीके से देखने वाले हैं जिससे टेंस थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है डियर। देखिएगा ध्यान से बेटा, टेंस को जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानिए कि टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता क्या है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस में होता है वो होता है वर्ब। वर्ब के क्या होते हैं बेटा? फॉर्म्स। आप लोग सभी जानते होंगे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। बेटा सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग वर्ब जानते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब होती है जैसे ईट, एक वर्ब होती है डू, एक वर्ब होती है वॉक, बहुत सारी ऐसी वर्ब है। तो एक वर्ब है आपकी क्या? ईट। जैसे कोई भी वर्ब है बेटा, हर एक वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? आप कहेंगे सर हर एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। कितने फॉर्म होते हैं बेटा? 5। बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हमने जो V4 बनाया ये बनाया V1 प्लस ing, और V5 कैसे बनाया सर? V1 प्लस S या ES। हम इसमें S या ES जोड़ते हैं। आपने कहा कि सर एक एग्जांपल बताइएगा। जैसे एक वर्ब है बेटा प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेट, V3 होता है प्लेट, V4 होता है प्लेन, और V5 होता है प्लेस। ठीक, इसका बेस फॉर्म क्या है बेटा? प्लेट। बेस फॉर्म क्या है? प्लेट। V2 क्या है? प्लेट। V3 प्लेट। अब देखिएगा, ऐसे ही एक वर्ब होती है बेटा ईट, दूसरी वर्ब होती है एट, फिर होती है आपकी क्या? ईटन, देन आफ्टर ईटिंग, और ये होती है ईट्स। ये वर्ब के फॉर्म होते हैं। ऐसे बेटा मैं कोई भी फॉर्म उठा लूं, एक वर्ब होती है आपकी हैव, दूसरा फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म में इसका होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। इसी तरीके से बेटा एक वर्ब होती है आपकी डू, डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है डियर? डज। ये होते हैं बेटा आपके वर्ब के फॉर्म। ये है वर्ब के फॉर्म। हर एक वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं डियर? 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, 2 और हमने बनाए। अब इन फॉर्म्स को आपने देख लिया है, अब मैं आपको इन्हीं की हेल्प से थोड़ा सा टेंस को समझाता हूं। आप कहेंगे सर क्या होता है टेंस? बेटा सबसे पहले वर्ब के फॉर्म जानो, ये होता है V1, V2, V3, V4 और V5। कितने फॉर्म होते हैं डियर? बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, 2 और हमने बनाए। ये क्या है? V1 प्लस ing, और ये क्या है डियर? V1 प्लस S या ES। ठीक, जब भी आपको V1 दिखेगा आप इसको देखकर क्या बोलेंगे डियर? इसको देख के बोलिएगा प्रेजेंट। जब भी V2 देखे इसको देखकर आप क्या बोलेंगे? पास्ट। V3 को देखकर क्या बोलेंगे? मैं आपको अभी बताता हूं। V4 जब भी आपको देखे क्या बोलेंगे आप इसको देखकर? कंटिन्यूअस। V4 क्या बताता है बेटा? कंटिन्यूअस। V5 क्या बताता है? प्रेजेंट। इसका मतलब सर 2 चीजें होंगी प्रेजेंट बताने के लिए, V1 और V5। जब भी V1 देखे प्रेजेंट, V5 देखे प्रेजेंट। अब V3 क्या होता है? V3 जब भी आपको देखे इसे देखकर आप कहेंगे रेड रेड। क्या कहेंगे डियर? रेड रेड। V3 जब भी देखे इसको देखकर क्या कहेंगे? रेड रेड। अब एक कंफ्यूजन और आता है बच्चों के दिमाग में कि सर हम कैसे पहचानें कि ये V2 है या V3 है। बेटा आपको पता होगा जैसे वर्ब के सेकंड फॉर्म होता है V2 हेड, V3 भी क्या होता है? हेड। ऐसे बेटा एक वर्ब होती है जैसे प्लेट, ये भी V2 है, और V3 का भी क्या होता है? प्लेट। ऐसे ही एक वर्ब होती है बॉट, एक और वर्ब होती है बॉट। बेटा ये V2 और V3 क्या होती है? सेम होती है। कई जो अपनी रेगुलर वर्ब होती है उनमें क्या होता है? V2 और V3 क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है सर? इनको हम कैसे पहचानें कि ये V2 है या V3 है? बेटा ये कंफ्यूजन भी मैं आपका दूर करूंगा। देखिए इसके लिए आप जरा ध्यान से सुनना बेटा। जब भी आपको V2 देखेगा, जब भी आपको V2 देखेगा, ध्यान रखिएगा इसके पहले कभी भी आपको कोई भी वर्ब नहीं मिलेगी। V2 के पहले कभी भी कोई भी वर्ब नहीं मिलेगी। V2 यदि कहीं आएगा सेंटेंस में तो आगे कोई वर्ब नहीं होगी, सबसे आगे होगी, पहले फ्रंट में होगी कौन? V2। ध्यान रखिएगा। और यदि आपको कहीं पे V3 मिलता है तो V3 बेटा हमेशा कहता है मुझे मेरे पहले एक वर्ब चाहिए। यहां पर कोई ना कोई वर्ब होगी, कंफर्म है 100% कि यहां कोई ना कोई वर्ब होगी। यदि इसके आगे कोई वर्ब है तो पक्का ये V3 है, यदि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है तो पक्का कौन है? वो V2 है। चलिए एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा आई हैड अ कार। बेटा आपको पता है ये एक वर्ब है। अब क्या इसके आगे बेटा ये वर्ब है क्या आई? बेटा आई तो वर्ब नहीं है, आई क्या है? एक प्रोनाउन है। तो
तो बेटा वर्ब ओनली क्या है, हैड, इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, तो पक्का कौन है ये, V2, V3 नहीं है। यदि मैं आपके सामने एक और सेंटेंस देखो, मैंने लिखा आई हैड बॉट अ कार, बॉट अ कार। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये आपका V2 है और ये आपका क्या है, V3, या फिर ये V2 है या ये V3 है। चलो चेक करते हैं सर, क्रॉस चेक करते हैं। एक बात बताइए सर, इसके फ्रंट में कोई वर्ब है क्या, नहीं, इसके फ्रंट में सर कोई वर्ब नहीं है, तो सर पक्का ये कौन है, V2, V3 नहीं है। ठीक है बेटा, इसको यदि आप V2 मानते हैं तो इसके आगे कोई वर्ब नहीं होना था, इसके आगे वर्ब है, तो फिर ये V2 नहीं है। इसके आगे क्या वर्ब है, हाँ सर है, तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा, V3। ध्यान रखिएगा, V3 जब भी आएगा वो अपने आगे कोई ना कोई वर्ब लेगा। यदि आगे कोई वर्ब नहीं है तो फिर वो V2 है, यदि आगे कोई वर्ब है तो फिर वो पक्का क्या है डियर, V3 है। मुझे लगता है आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, कहां V2 कहां V3। हैव यू गॉट इट? चलिए आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब जरा देखिएगा, मैंने जो आपको समझाया जरा इसको देखिएगा। V1 आप मुझे बताइएगा, V1 क्या बताता है डियर, बोलिएगा मेरे साथ साथ बोलिए। V1 क्या बताता है, प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 रेड अलर्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट। अब एक बार आप अपने मन में सोचिए कि आपको ये याद हो गया है, V1 V2 V3 V4 V5 हो गया होगा उम्मीद। अब जरा देखिए V3 का जरा मैं एक स्पेशल केस आपको समझा देता हूं। बेटा V3 जब भी देखेगा, इसको देखकर आप क्या बोलेंगे, तो मेरा सर हम बोलेंगे रेड अलर्ट। अब V3 जब भी देखेगा रेड अलर्ट बोलेंगे। केस नंबर 1 क्या है सर, V3 बेटा जब भी मिले इसके आगे कोई ना कोई वर्ब मिलेगी। यदि इसके आगे कोई ना कोई वर्ब मिलती है और यदि ये वर्ब हैव का फॉर्म होता है, हैव का कोई भी फॉर्म, हैव का कोई भी फॉर्म, यदि हैव का कोई भी फॉर्म मिलता है तो बेटा ये क्या कहता है आपका, परफेक्ट। क्या कहता है ये आपका, परफेक्ट। एक बार देखिएगा, सुनिएगा, V3 मिलेगा तो आगे कोई ना कोई वर्ब होगी। आगे यदि आपको हैव का फॉर्म मिलता है तो हैव का फॉर्म यदि मिलता है तो ये क्या कहता है, परफेक्ट। अब आप कहेंगे सर हैव के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, बेटा एक होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये होते हैं बेटा हैव के फॉर्म, V1 V2 V3 V4 V5। हैव यू गॉट इट? केस नंबर 2 क्या है सर, केस नंबर 2 बेटा V3 मिलेगा, आपने कहा बिल्कुल सर, लेकिन आगे पक्का 100% कोई ना कोई वर्ब होगी। अब कोई ना कोई वर्ब होगी तो यदि एक केस तो ये था हैव का फॉर्म मिल गया, हैव का फॉर्म मिल गया तो ये क्या कहता है, परफेक्ट। लेकिन यदि आगे आपको बी का फॉर्म मिल गया, बी का कोई भी फॉर्म, बी का कोई भी फॉर्म यदि आपको मिलता है तो बेटा ये क्या कहता है, अभी कह रहा था परफेक्ट, अब लेकिन ये कहेगा पैसिव वॉइस। क्या कहेगा ये, पैसिव वॉइस। बेटा ये V3 की 2 कंडीशन है, आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए टेंस कितना आसान हो गया है आपको पहचानना। ठीक, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, देन आफ्टर वी विल आइडेंटिफाई इट। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर। बेटा आप लोग बी के फॉर्म जानते हैं क्या, बेटा ये है बी का फॉर्म। बी के फॉर्म में ये होता है V2 और ये होता है बेटा V4, ये वर्ब है। V2 का नाम मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जरा, क्या बताया था, पास्ट, ये रख दिया मैंने पास्ट। V4 का नाम क्या बताया था, देखिए जरा, कंटिन्यूअस, तो यहां रख दीजिए आप कंटिन्यूअस। देखिए टेंस का नाम निकल गया है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है डियर। अब जरा मैं आपके लिए बी के फॉर्म को लिख देता हूं, बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। बी के फॉर्म, बेटा बी के फॉर्म जो होती है ना, वो होता है इज, एम, आर। बेटा ये होता है आपका V1, आपका was और आपका वर, was और वर बेटा ये होता है आपका V2। इसके बाद में being होता है क्या बेटा, V3, और आपका being ये होता है आपका V4। ठीक है डियर, आप ध्यान रखिएगा, बी के फॉर्म में इज, एम, आर होते हैं V1, was वर होता है V2, being होता है V3, being होता है V4। ठीक है, आपने इतना जान लिया है बेटा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या हम टेंस को पहचान पा रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, हम इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी टेंस है। आइए देखिएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे, कौन सी वर्ब है। बेटा यहाँ पे एक वर्ब ये है, यहाँ पे इस सेंटेंस में बेटा 2 वर्ब। आप मुझे बताएंगे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। देखिएगा बेटा, ये बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म में इज, एम, आर, कौन सा फॉर्म है, V1। एम आई राइट। V1 का नाम मैंने क्या बताया था, याद करिए, V1 का नाम क्या था डियर, आप कहेंगे सर V1 का नाम था प्रेजेंट। बेटा प्रेजेंट एक टाइम होता है,
यहां पे और कोई वर्ब है नहीं, ओनली टाइम अकेला आया। जहां पे बेटा टाइम अकेला है और कोई ना आए, एक और वर्ब होती तो बेटा कोई एक्शन बताती, कंटीन्यूअस है कि क्या है। तो बेटा यहां पे टाइम ओनली आया तो बेटा ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लोग इसे बेटा प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे कितनी वर्ब है? 2। ये आपका V5, ये आपका V2। बताइए क्या ये V2 है? आपको क्या लगता है? यदि V2 है तो आगे वर्ब नहीं होना था, लेकिन आगे वर्ब है तो सर ये पक्का V2 नहीं है। फिर ये डियर क्या है? V3। V5 का नाम क्या था बताइए, सोचिए क्या है? प्रेजेंट। और V3 रेड अलर्ट, आगे देखो, आगे देखा काय का फॉर्म में बेटा? हैव का फॉर्म में क्या कहेगा? परफेक्ट। क्या कहेगा डियर? परफेक्ट। ये बी का फॉर्म V1, ये V4। V1 प्रेजेंट, V1 का नाम प्रेजेंट, V4 सोचिए क्या था? कंटीन्यूअस। देखिए आपके पास लिखा होगा बेटा इस सेंटेंस में, देखिए कितनी बार में आपने कहा हैज बीन कुकिंग। मैंने कहा हैज कौन सा फॉर्म? V5। बीन इज व्हाट? V3। सर कुकिंग V4। सर V5 क्या बताता है? प्रेजेंट। V3 रेड अलर्ट, आगे देखो, आगे देखा बेटा काय का फॉर्म में? हैव का फॉर्म में, ये क्या कहेगा? परफेक्ट। ठीक, कुकिंग सर कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बेटा ये सब टेंस के नाम है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ एक ही वर्ब है तो क्या ये V3 है? V3 होता तो आगे वर्ब होती, आगे वर्ब तो नहीं है, तो फिर पक्का क्या है सर? ये V2। V2 है तो ओनली पास्ट, ओनली टाइम आया पास्ट, तो क्या है ये? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे क्या बेटा? ये V3 है, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो पक्का क्या है? ये V2। क्या ये V2 है? V2 होता तो आगे कोई वर्ब नहीं होती, तो बेटा आगे वर्ब है तो पक्का क्या है? ये V3। V2 का नाम तुमने कहा सर पास्ट, V3 रेड अलर्ट, आगे देखा काय का फॉर्म मिला? हैव का फॉर्म मिलता है क्या कहता है बेटा? देखिए यहाँ साइड में लिखा है हैव का फॉर्म मिलता है क्या कहता है? ये परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे 1 2 3 वर्ब, तो ये कौन है बेटा? V2, ये V3, ये V4। V2 क्या कहता है? पास्ट, V3 रेड अलर्ट, आगे देखा हैव का फॉर्म, तो क्या कहेगा? परफेक्ट। V4 कंटीन्यूअस, कौन सा टेंस बना? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। मैंने आपसे कहा माय वॉच हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, माय वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी वॉच चोरी हुई है। बेटा कितनी बार में? 1 2 3, कितनी बार में डियर? 3। ये V5, ये V3 और ये भी क्या है बेटा? V3। V5 क्या कहता है बताइए? प्रेजेंट। V3 क्या कहता है? रेड अलर्ट, आगे देखो, आगे बेटा काय का फॉर्म मिला? हैव का फॉर्म मिलता है, क्या कहता है? ये परफेक्ट। सॉरी फिर से V3, हाँ बेटा 2 V3 आ सकते हैं सेंटेंस में। आगे देखो कौन सी बार? सर B का फॉर्म। बेटा देखो ना ये B गई तो फॉर्म है, ये देखिए। यदि आपको V3 के आगे B का फॉर्म मिलता है तो क्या कहता है डियर? पैसिव वॉइस, तो यहां लिख दीजिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपको पता है डियर, ध्यान से सुनिएगा, पैसिव वॉइस इज जस्ट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। एक्टिव है कि पैसिव है? बाकी का टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी का एक्टिव पैसिव सिर्फ ये बताता है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। आपको ये समझ आया डियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए अभी मैं आगे और बताता हूं बेटा डियर। अभी तक हमने देखा क्या, हमको प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानना है वो हम सीख गए, पास्ट टेंस हम कैसे पहचानना है वो सीख गए। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये फ्यूचर कहां है? फ्यूचर तो सर अभी आए नहीं। बेटा बेसिकली टेंस दोनों ही हैं, अपने प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर बताता है बेटा कि आगे होना क्या है, तो वो एक्शन हुआ नहीं, आगे क्या होगा, तो उसको मैं आपको बताता हूं। उसको हम किसकी हेल्प से बताते हैं बेटा? आपको पता है मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं डियर? मॉडल्स। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, डेयर, ठीक है, नीड। तो ये सब क्या है? मॉडल्स। बेटा इसी में मॉडल्स होते हैं 2, बिल और सेल। बेटा बिल और सेल क्या है? मॉडल्स। बिल और सेल बेटा मॉडल्स हैं, किस लिए यूज होते हैं वो ध्यान से सुनिए। बेटा जब भी आपके बिल और सेल आएंगे, ध्यान रखिएगा, बिल और सेल, बेटा ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स अपने बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है बेटा। वर्ब का क्या लेता है? बेस फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये बेस फॉर्म क्या होता है? बेटा जो V1 होता है कोई बेस फॉर्म होता है। जैसे मैंने बोला डिड का बेस फॉर्म क्या होता है? आप बोलेंगे डू। मैंने बोला हैड का बेस फॉर्म, तुम बोलोगे हैव। बेटा ये सब क्या है? बेस फॉर्म होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी मॉडल आएगा वो अपने बाद करेगा बेस फॉर्म। और बिल और सेल, बिल और सेल और प्लस बेस फॉर्म,
बेटा बिल सेल प्लस बेस फॉर्म ये मिलकर क्या बताते हैं फ्यूचर। क्या बताते हैं डियर फ्यूचर, और ये बताते हैं दोनों क्या फ्यूचर। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। बेटा एक बात बताइए, यहां विल आया, विल के बाद देखो क्या बेस फॉर्म आया, हाँ सर गो एक बेस फॉर्म है, तो विल प्लस बेस फॉर्म क्या बताता है डियर फ्यूचर। क्या बताता है डियर फ्यूचर, आगे कुछ नहीं है तो इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। एक एग्जांपल और मैंने आपके सामने लिखा दे विल बी गोइंग देयर, दे विल बी गोइंग देयर। बेटा इस सेंटेंस में आप लोग देखिएगा कितनी बार है, तो हमने कहा सर यहाँ पे मॉडल्स ये बी और ये गोइंग, मॉडल्स की बेटा बार भी होती। यहाँ पे मॉडल अपने बाद लेता है बेस फॉर्म, देखिए ये बेस फॉर्म है, यहाँ पे ये बेस फॉर्म है, तो बिल और बेस फॉर्म क्या बताता है डियर फ्यूचर, और ये क्या है V4, V4 क्या बताता है कंटिन्यूअस। क्या बन गया बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आया समझ। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा ही हैड डन हिज वर्क, डन हिज वर्क। बताइए कौन सा टेंस है, आपने कहा सर अभी बताते, देखो ये V2 ये V3, तो V2 कहता है पास्ट, दिस इज द सर V3। आप इसके आगे देखेंगे तो रेड अलर्ट आगे देखा, हैव का फॉर्म मिला तो क्या कहेगा ये परफेक्ट। कौन सा टेंस बना पास्ट परफेक्ट। अच्छा इसको फ्यूचर में ले जाना है तो हमने कहा सर बहुत आसान है, ही सर यहां पे लगा दो अब बिल, आपने बिल लगा दिया, ही बिल और हैड डन हिज वर्क, आपने बिल ओनली लगाया बेटा, ठीक है ना। बिल क्या है फ्यूचर को बताएगा, ठीक है, लेकिन बिल एक मॉडल, और मॉडल अपने बाद क्या लेता है मैंने अभी बताया था, बोलिए क्या लेता है, आपने कहा सर बेस फॉर्म लेता है। क्या बेटा ये हैड एक बेस फॉर्म, बताइए हैड यदि बेस फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा आप बताएं हैड बेस फॉर्म नहीं, हैड कहां से आया सर हैव से, तो हैव बेस फॉर्म है, तो बिल अपने बाद बेस फॉर्म लेता है, और सर हैव का फॉर्म अपने बाद V3 ले लेता है, ठीक है। ये क्या है आपका बेस फॉर्म V1, तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म, मॉडल प्लस बेस फॉर्म या V1 क्या बताता है सर फ्यूचर। क्या बताता है डियर फ्यूचर। V3 क्या कहता है रेड अलर्ट, आपने आगे देखा, आगे काय का फॉर्म मिला हैव का, हैव का फॉर्म कहता है तो क्या होता है परफेक्ट। कौन सा टेंस बना फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे बेटा मैंने आपको पूरा टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताया, किस तरीके से टेंस हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस टॉपिक में ये सीखा है, टॉपिक का नाम था हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। आई थिंक यू हैव गॉट इट, आपको ये समझ आ गया होगा डियर। देयर इज एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट होता है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।